है। नहीं, आप मीडिया वाले क्या करते हैं, नून में नुक्ता मत डालिए, आप सीधा बात मुझसे कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को नो कॉन्ट्रैक्ट, नो आपने 3 बार कॉन्ट्रैक्टर को तो छोड़िए, कॉन्ट्रैक्टर नो कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर। नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स के इस इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अब चूंकि आज 6 फेज हो चुके हैं, 7वें और 8वें के लिए तैयारियां बहुत ज़्यादा जोरों पे है। हम इस वक्त वरनौ में मौजूद हैं। यहाँ पे जो वावूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके इलेक्शंस अभी 19 को है, इन लास्ट फेज में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हाजी फारूक अहमद। पहले तो सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया। शुक्रिया इरफान भाई, आपका, आप साथियों का को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हाजी साहब, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट छोड़ के आप एक आज़ाद उम्मीदवार, ऐसा क्यों? देखिए इरफान भाई, आपको ये बखूबी वाकिफ है कि खून पसीना करके जिस पार्टी को मैंने बनाया, उस पार्टी ने ये उस वक़्त नहीं सोचा कि जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरी पेरेंटल कॉन्स्टिट्यूंसी है, पेरेंटल ब्लॉक है, आज यहाँ डीडीसी इलेक्शन होने जा रहा है, इसको भी वो सेफ न कर पाई। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मैं मैदान में हूँ, अपने लोगों के मशवरे से, मुझे लोगों का मैंडेट। वो कल एक कॉन्फ्रेंस उनकी थी, उसमें तो कांग्रेस ने कहा, जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने तो कहा कि पार्टी ने आपको एक मुकाम दिया और आप उस पार्टी के मुकाम को छोड़ के अपने लिए आ गए। देखिए, वर्किंग प्रेसिडेंट का एक का नहीं है, ये दिल्ली वालों का फैसला होता है। कोई अपने आप को वर्किंग प्रेसिडेंट कहे, कोई मसला नहीं है। बाज़ाब्ता मैंने, जिस वक्त कोई पार्टी की इकाई से बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिकली वो उस पार्टी से क्या वो खारिज होता है। तो मुकाम पार्टी ने दिया। देखिए, मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, असम्बली इलेक्शन लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप सोचे इरफान भाई, जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ अपना खून पसीना जमा करके मैंने इन लोगों को जमा किया, इनके साथ में चला पिछले 20 सालों से, उस वक्त उनको ये सोचना नहीं था कि क्या हम इन लोगों को इग्नोर करेंगे, 20,000 30,000 मेरे वोटरों का गला काटेंगे। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया। मुझे अपने साथियों ने, मुझे अपने दोस्तों ने, ये चूँकि बीडीसी चेयरमैन हैं इस वक्त में हमारे ब्लॉक के, मोहम्मद रफ़ी कटारिया साहब, इस आपके सामने ये भी रोबोरो है। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी खिदमत करने के लिए लोगों के सामने जाऊं। जो मेरा 20 साल सियासी सफ़र रहा, इन्हीं लोगों के साथ रहा। कभी मैं घर से बाहर नहीं निकला, लोगों से छुपा नहीं, लोगों से डरा नहीं। हर मुश्किल में, हर मसाइल में इनको मैंने इनकी मदद की। इसीलिए आप इस वक्त देख रहे हैं, आप सुबह 11 बजे आए हैं, 11 बजे से आपने देखा ये मेरी तीसरी पब्लिक मीटिंग है। मुझे नहीं लगता है कि यूटी जम्मू कश्मीर में इतना जोश खरोश होगा जितना हमारे इस यूटी। लेकिन पीएजीडी बना, पीएजीडी में तो सारे लोग साथ में आए ना, फिर आपको क्या जरूरत पड़ी? क्या आपको नहीं लगा कि हम, मुझे भी उनका फैसले का नहीं, देखिए इरफान भाई, पीएजीडी बना, क्या बना, कहाँ रहा पीएचडी? क्या मेरे लिए पीएचडी था? वो कहाँ, अलायंस कहाँ? आप इस वक्त देखिए, जो जीडीपी में है, आप हर ब्लॉक में देखो उन्होंने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा किए। क्या मैं अपनी कुर्बानी ज़ाया करता, अपने लोगों का गला दबाता? मैंने ये फैसला किया। ठीक बात है, मैंने अपने खून से जिस पार्टी को सींचा था, उन्होंने शायद उस वक्त वो फैसला जो उन्होंने लिया, उनको ये पट्टी बांधी। उस वक्त मुझे भी अफसोस है। नहीं, वो तो सारे लोग कह रहे हैं कि पीएचडी से लेके बाकी लोग कि जो कोई भी हमारे खिलाफ लड़ते हैं उनको डायरेक्टली सेंटर स्पॉन्सर करता है, ताकि नो सेंटर स्पॉन्सर न कुछ, मुझे अपने लोगों ने स्पॉन्सर किया है। आप इस वक्त देखें, लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब, लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब जो मैंने इन लोगों के साथ किया। 20 साल सियासी तजुर्बा मेरा, गली गली कोचू कोचू में मैं गया। चूंकि मैं असम्बली कैंडिडेट हूँ, असम्बली कैंडिडेट के लिए मैं तैयारियां कर रहा था। बदकिस्मती से अगर आज असम्बली इलेक्शन होता, आप फिर देखते मैंने अपने लोगों के साथ क्या किया। कांग्रेस को, पार्टी को मैंने बनाया। ठीक है, मैं किसी की मुखालफत नहीं करूँगा। मुझे ये पता नहीं आया कि इस वक्त इन्होंने ये इस वक्त उस गुपकार अलायंस का हिस्सा बनी। क्या बोलेंगे ये लोग? कहाँ तूफान में इन्होंने इनको पहुंचाया। अलायंस कैसा? अलायंस जब इनको करना था उस वक्त अलायंस इन्होंने नहीं किया। कश्मीरी को सरेरार रखा। जिस वक्त जो भी हमारे पास था वो सब कुछ लूट गया। इस वक्त ये आप बखूबी वाकिफ है इससे, ये बखूबी वाकिफ है इससे। मुझे लोगों का मैंडेट है,
मुझे लोगों ने चाहा है। मेरी जो तमाम इस वक्त की मतलब जितना भी इलेक्शन वावरा लोलाब के ये लोग लड़ रहे हैं। फारूक साहब, आपने मेरे ही इंटरव्यू में लास्ट टाइम कहा था, आपको याद होगा, हम कहीं बिल्डिंग में बैठ के इंटरव्यू किया था। यस, आप जो कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस है जो कश्मीरियों को बचा सकती है, आज अचानक यू टर्न ले रहे हैं। यू टर्न नहीं, देखो एक वक्त, बात देखो भी मानिए देखो आप। देखो वक्त, U-turn ले रहे हैं। मैं देखिए यू टर्न मैंने नहीं लिया। आखिर मैंने एक कुर्बानी दी। एक सियासतदान किस लिए लोगों की खिदमत करता है? मुझे इरफान भाई बताइए। ठीक है, मैं आपका सहमत हूँ। आपने बार बार जब मैंने इंटरव्यू लिया उस वक्त मैंने क्या बोला? मैंने सच उस वक्त बोला, क्योंकि मैंने गलत कभी बात नहीं छुपाई। मेरी सियासत खुलेआम है। इस वक्त क्या मैं लोगों को ये सारी राह रखता कि उनकी सुनता भी नहीं कोई। आपको लोलाब का पता है, पिछले 70 साल से हमारी इस सरजमीन के साथ, हमारी शुमाली लोलाब के साथ कितना इस्तेसाल हुआ, आप ये बखूबी जानते हैं। ये मैं करने की बात नहीं है, सियासत है। ठीक है, मैं जितना वफादार मैं उनका सिपाही था, मुझे नहीं लगता कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई आपने खुद ही छेड़ा कि इस इलाके को किस तरह से पिछाड़ा गया। यस, लेकिन आप भी इसी इलाके के थे। Yes. डेवलपमेंट हुई नहीं, मतलब जब मैं मेरे हाथ में देखिए आप सुनिए ना पहले प्लीज। जब मैं सुबह आया, मुझे लग रहा है जब तक हम कुपवाड़ा से आपके इलाके में पहुंचे, खुरामा से ऊपर, उतने में तो बंदा 2 बार श्रीनगर से वापस आता है। ये बात सही है आप। लेकिन आप कांग्रेस जब गवर्नमेंट में थी, आप उसका पार्ट थे, फिर उसके बाद पीडीपी बीजेपी आई, आपके पास इख्तिदार था, आप प्रेसिडेंट थे, वर्किंग प्रेसिडेंट थे। आप वर्किंग नहीं, प्रेसिडेंट था मैं। आप प्रेसिडेंट थे इसके कांग्रेस के। प्रेसिडेंट में उस वक्त बना जिस वक्त सरकार चली गई। प्रेसिडेंट में उस वक्त इस पार्टी का बना जिसने तिनके से यहाँ जमा किया था। समझो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जब इख्तिदार था उस वक्त उन लोगों ने इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं मशकूर हूँ उन लीडरों का। उन्होंने जिस वक्त इस इलाके के लिए जो मैंने किया वो मेरा ख्वाब था, शुमाली लोलाब। क्योंकि मेरे हाथ में कलम नहीं था, मेरे हाथ में जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स वगैरह देखते हैं ये उसी टाइम का दीन है, मगर देन है। मगर उस वक्त लोगों को इस तरह होशियारी नहीं थी जिस वक्त आज जोग दर जोग इकट्ठे लोग हो रहे हैं। हमने ये सोचा अगर हमारे इलाके की तरक्की है, अगर हमारे इलाके की डेवलपमेंट कोई करेगा वो यही फारूक मीर जो इनको अपने घर का बंदा है। आपको लग रहा है सीधे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टक्कर होने वाली है, क्योंकि पीएजीडी में तीनों जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ में टक्कर वक्कर देखिए इरफान साहब, टक्कर वक्कर है नहीं। आप ये सब देखते हैं। आपने मुझे देखा, आपने मुझे नज़दीक से देखा। मैं एक ज़मीनी सतह का वर्कर था, बूथ लेवल कारकुन था। मैंने कितनी मेहनत की और कहाँ पहुँचा, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया ना। अगर किसी कद का नेता उस वक्त जो मेरे साथ असम्बली इलेक्शन लड़ते, इस वक्त इलेक्शन में होते, मैं बोलता था टक्कर थी। ये ऑटोमेटिकली आप प्रेस वाले तो बहुत आपको माशाल्लाह, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पूरी पता है किस तरह क्या मामला है। टक्कर वक्कर है नहीं, ये इलेक्शन ऑलरेडी वन साइड हो चुका है। हाल ही में आपके खिलाफ एक ट्रोल चला, बहुत ज्यादा ट्रोल चला। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ जिसमें ये कहा गया कि आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीछे से बैक कर रही है। वो मेरी इंटरव्यू आपको ट्रोल किया गया, मैं वाकई में जानना चाहता हूँ है इरफान भाई, पर पीछे इरफान भाई आप ये देखें, जब मैं उस वक्त कैंडिडेट था पीपल्स कॉन्फ्रेंस में किसी की मुखालफत नहीं करा। मैंने सज्जाद साहब को अपनी आंखों मतलब कभी उसके साथ बात भी नहीं की है। उस वक्त जो वो लोग चाहते थे मुझे, क्योंकि मैं ज़मीनी सतह का वर्कर हूँ, मैंने उस वक्त इनकार किया। मगर आज मुझे अफसोस है, आज मुझे अफसोस है जिस वक्त जिस पार्टी के साथ में था, जिसमें मेरी अपनी ज़िंदगी बताई, जिसको मैंने अपना खून पसीना बहाकर यहाँ बनाया, उन लोगों ने इस वक्त धोखा किया। क्योंकि मैं ठीक था, अगर मैं एक पॉलिटिकल लीडर का एक मिशन होता है, जब मैं अपने लोगों की खिदमत ना कर पाया तो मैं क्या करता। मेरे लिए सबसे अच्छा इलाज यही था, मैं आज़ाद होकर अपने लोगों के सामने जाऊँ। ठीक है, मतलब कोई प्रॉक्सी नहीं है। नो बैकर, नो नेवर प्रॉक्सी। देखिए आप गारंटी नो प्रॉक्सी, बिल्कुल टोटल नहीं। जो आप इस वक्त बोल रहे हैं ये इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ये दलाल होता है। हाजी फारूक मीर देखो ये प्रोपेगेंडे है, कुछ भी कोई कह सकता है। मैं वो बंदा हूँ जो उस वक्त उन लोगों के खिलाफ बोलता था। आपको पता होना चाहिए, बिना डर के, बिना किसी के। ये आप अच्छी तरह मुझे नज़दीकी से जानते हैं। चलो आप ही फैसला करें। अगर आप ही मेरी जगह होते आप क्या करते? आप क्या करते? नहीं, मैं सियासतदान नहीं। मैं सियासतदान। अगर आप ही मेरे जगह होते आप क्या करते? मैं सियासतदान नहीं। आप ही मेरे जगह होते आप क्या करते? लेकिन उन्होंने कल एक कन्वेंशन की। कन्वेंशन उसमें तो ये एक प्रोपेगेंडा था। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस कहाँ
कांग्रेस कहाँ मैंने अपने खून से बनाया। एक बंदा अचानक किसी ने कर लिया था, इस वक्त वो मेरे साथ है। आपको पूरा पता है क्या लोग क्या है। आप इस बारे में रियासती कांग्रेस के हाई कमान से पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये फैसला गलत क्यों लिया। मैं अलहदा इलेक्शन लड़ने पर मजबूर क्यों हुआ। मैंने इतनी मेहनत की 20 साल। चलो ठीक बात है, मैंने इलेक्शन भी लड़ी, मैंने कांग्रेस को बनाया, मैंने कांग्रेस को बनाया और ये जाती मेरा वोट था। क्या था? मेरा जाती वोट था। मैं एक वफादार सिपाही हूँ, मैंने कभी धोखा नहीं दिया है किसी को, मैंने झूठ कभी नहीं बोला है। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम इस वर्णों की बात करते हैं, पूरे लुलाब की मैं बात करूँ जो नॉर्थर्न रीजन्स में है जहाँ पे हम हैं, जब मैं इनकी हालत देख रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब तक आप सब पॉलिटिशियंस मिलकर एटलीस्ट एक प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं क्रिएट कर पाए? देखिए हमने प्रेशर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इख्तिदार में थे, नहीं थे, लेकिन एज प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं क्रिएट हो पाया? क्रिएट किया ना। देखिए मेरे भाई, आज इस वक्त जो लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब देखते हैं, यहाँ पर कोई पार्टी इस वक्त नहीं है। जिस पार्टी का जो भी बंदा था वो हाजी फारूक मीर को दिल से चाहता था। जब मैंने वो आवाज़ दी थी इनको, काश ये 2014 में इस तरह होते, इस इलाके की हालत ही बदली। जिन लोगों ने इनका जीना हराम किया, इनसे वोट लिए, इनके खून से, हमारे खून से अपने महल तामीर किए, अपने महल से इनके तामीर किए, उनका क्या? यही वही लोग हैं जिस वक्त PhD के कैंडिडेट हैं। आपने अपनी इस तकरीर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को टारगेट कर दिया। कंट्रैक्टर्स को नो कंट्रैक्ट, नो आपने 3 कंट्रैक्टर को तो छोड़िए, कंट्रैक्टर, नो कंट्रैक्टर्स, कंट्रैक्टर, अच्छा कंट्रैक्टर, नो कंट्रैक्टर्स। ओके ठीक है। उल्टा सवाल इरफान भाई, देखिए इरफान, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खुदा की कसम। अच्छा, मुझे किसकी प्रॉब्लम है? नहीं, आप मीडिया वाले क्या करते हैं, नून में नुक्ता मत डालिए, आप सीधा बात मुझसे कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आपने कॉन्ट्रैक्टर की बात की, चलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर बोल, देखिए मैंने नहीं की, जो मेरे लोग थे। अच्छा। ये बोलते हैं ना, बोलते हम, आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, नून में नुक्ता डालने की जरूरत नहीं है। इरफान भाई, आप मेरे दिल जिगर हैं, आप ये मेरा फैसला सुने। मेरी ना कोई जमात है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरी जमात मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस वक्त खड़ा किया, जिन्होंने मुझे सब कुछ सपोर्ट किया और वोट किया। ये इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इनके कहने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके कहने से भी इनके फर्क मत पड़ेगा ना कुछ, है ना? सही बात है। ठीक है सर, मैं अपने लोगों में हूँ, लोगों के साथ रहूँगा, लोगों में जिया हूँ, लोगों का काम करूँगा, अपने लोगों में ही आखिरी दम तक बैठूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।